तो मैं आपको ये बताना चाहता कि अज्ञान क्या है जिसकी वजह से दुखी है। एक ही पॉइंट लूँगा मैं, एक बात तो उसे समझे। और वो अज्ञान हमने को नहीं, सबको, सब अज्ञान से दुखी हैं। और वो सब अज्ञान से क्या, अगर आज वो सभी राजे ये बात सुन ली मेरी तो सबके लिए लागू है। कूड़े बैठे हैं, सब के सब परेशान हैं, भागने कहीं जगह नहीं, आदमी गिरा क्यों बंधन लगे हैं ना, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, घर का बंधन, जाति का बंधन, बिरादरी का बंधन, दुकान का, मकान का, हट का, वाले का बंधन बहुत है। ये फंस गया, बंधन कोई इसको था नहीं पर ये फंस गया। इसको कहा रामायण की चौपाई में एक जगह गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बस बंध्यो गुसाई, आप ही बंध्यो मरकट की नहीं। इसका भाव यह है, वो कहते हैं ईश्वर अंश है, चेतन है, विमल है, सहज है और सुख राशि है। तकलीफ क्या होगी, एग्जाम्पल कोट करें, उदाहरण देते हैं कि माया बस, माया जो है नहीं भासती है, जो सत्य नहीं है, आज हर कल नहीं होगी, वो माया है। तो आप कहोगे माया का क्या रूप है, अब आप जो आँख बाहर खुली देखो सब माया। आपका शरीर, मेरा शरीर कोई काम नहीं रहेगा, चला जाएगा। रहने वाली चीज़ है एक है जो बोल रही है अंदर, या नहीं होती नाश, या चक्कर काटती है और या थक जाएगी, तब आप रूप में चली जाएगी वापस। खेल खेल रही है इधर, खेलते खेलते थक जाएगी, कई जन्म के बाद तो वापस जाएगी। तो यहाँ पर सब माया के वैसे। फिर कैसे कैसे बन गया, मरकट कहते हैं बंदर को। तो क्या बंदर की नहीं, बंदर कैसे बन गया, बंदर ने देखा कि ओहो घड़ा है, इसके अंदर तो लड्डू पड़े हुए हैं, तो आकर के आहिस्ते से अपना हाथ डाल के मुट्ठी भर ली तकड़ी। अब मुट्ठी भरी तो हाथ फैल गया, घड़े का तो इतना सुराग था, हाथ तो चला गया, और मुट्ठी भरी तो हाथ थोड़ा हो गया ना, तो निकलता नहीं है। अब उसको ज्ञान नहीं है कि मैं खोल दूँ तो हाथ निकला है, इस अज्ञान से वो बंधा हुआ है। इसी तरह से मनुष्य बंधा हुआ है, कोई इसको बांधने वाला नहीं है, अपना आप अज्ञान से बंधा है, दुखी हुआ फिर है। अब दुख किस बात का है, ये है कि इसके दो तरह के विचार चलते हैं, विचारों का लोक है। तो हम जब सोचते हैं, जब थोड़ा गुस्सा आ जाता हमको, तो हम बुरा सोचते हैं, इविल थिंकिंग होती है। क्या बुराई होती है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा का जो विचार है वो सबका सब नेगेटिव है, घटिया है। और उसको सोचोगे तो उसका जो ब्रह्मांड में जा कर के रेडियो वेव की तरह जाते हैं विचार, और ऊपर से जब वापस आते हैं किसी खास लाइट से टकरा करके, तो यहाँ पर जब आएंगे तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। कैसे, आप गृहस्थी आदमी, हाँ, जैसे पति पत्नी हैं, खूब खुश हैं और किसी बात से नाराज़ हो गए, पति ने कुछ कह दिया पत्नी को, तो मन ही मन वह कुटती है कि मेरे भाई ऐसे थोड़ी, तो मेरे भाई का नाम लिया इनने, ये लिया वो लिया, वो मन ही मन कुटेगी। मन मन कुटे, वो विचार ऊपर चले जाएंगे, वो घंटा 2 घंटा जितने नाराज जितने वो विचार भेजती रहेगी वहाँ पर, और फिर वो विचार जब आएंगे तो घर में आफत लेके आएंगे। या पति को कह दिया उसने कि आपकी माँ भी ऐसे करती थी, तो वो गुस्सा लगा, मेरी माँ ऐसी थोड़ी थी, ये कदे कदे कितने राजी ने किसी दिन हो जाती है खंड पर, और उसने बुरा सोचते हैं। सास बहू को देखती हो, रोज़ का मामला इधर, भाई भाई को रोज़ देखते हो, आप लोग क्या करें, भाई एक भाई से भाई रूसा रहता, कहता मैं 2 साल से कोई नहीं बोलिया, तो नहीं बोलेगा तो क्या सोचेगा, क्या ये सोचेगा, सोचा इसके लिए क्यों तरक्की करे, क्यों करे, इविल थिंकिंग। वह इविल थिंकिंग जो है, घटिया विचार ऊपर चले जाते हैं, और वो इधर आकर के आफत लेके आते हैं हर आदमी के साथ। कोई दुर्घटना हो जाएगी, मोटर टूट जाएगी, अभी मोटर लाए थे आप, प्रसाद टूट गई, नहीं चाहते आप, दुखी होंगे। या किसी का हाथ टूट जाएगा, या कोई आदमी मर जाएगा, नहीं चाहते। या आपके घर में चोरी हो जाएगी, आप नहीं चाहेंगे, दुखी होंगे। या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आप नहीं चाहेंगे। और कुछ नहीं होगा तो आपको कोई बीमारी लग जाएगी, आप जिसके बारे में कोई इलाज नहीं होगा, जिस डॉक्टर के पास जाओगा वो देख लेगा और आपको सब टेस्ट भी कर देगा, टेस्ट करके दिखा देगा नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बीमारी रहेगी वह, और पता नहीं चलता। अभी डॉक्टर मेरे पास उदाहरण ऐसे कि डॉक्टर हैं तो कोई तकलीफ़ थी, वो तकलीफ के दिखाया एक डॉक्टर को, दिखाया रोहतक में, दूसरे को 2-3 को दिखाया, उसने सबने नॉर्मल नॉर्मल लिख दिया। और फिर किसी डॉक्टर के पास वो गया कोई 15-10 साल के बाद में, फिर डॉक्टर ने देखा तो दूसरे ने देख के बोले ये वो पहले कराया था, ये कभी, हाँ जी पहले कराया, लाओ वो एक्सरे दिया तो सबके अंदर बीमारी मिली, डॉक्टर मोतियाबिंद हो गया। कर्म रोग था, डॉक्टर देखे उसको नहीं डायग्नोसिस नहीं कर सके। मेरी बात समझेगी नहीं आप, तो कोई रोग हो जाएगा जो हम नहीं चाहते। कैसे होता है ये योग याग और क्या है, ये योग साधन जब तब क्यों कराते हैं, मन को ठहराने के लिए, ताकि किसी की बात को समझें। अगर आप मेरी बात समझ लो तो इससे ज़्यादा और लंबी ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी। तकलीफ़ इसकी है कि हमारा नाराज़गी की हालत में जो सोचना है वो घटिया होता है। चाहे सास बहू हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे भाई भाई हो,
घर के अंदर नाराज़गी रहती है, कड़ होती है, और उस हालत में जो हमारे विचार हैं वो प्राकृतिक तरीके से चले जाते हैं। अब साइंस ने निर्धार कर दिया ना कि विचार निकलते हैं ऊपर चले जाते हैं। कुत्ते को बता दिया ना, एक कुत्ते को पढ़ा देते हैं कि चोर ने यहाँ चोरी करी, सूंघ लेता हो कपड़ा, जाके आप इसको पकड़ लेता है। इसी तरह अभी विज्ञान ने इस बात को साबित कर दिया। पहले यह कहता शंका दोष गुण है, शंकाएँ बता देते थे कि जैसे संगत करोगे वैसे रंगत है। तो वो तकलीफ़ है सब घरों के अंदर। क्या, जब हम नाराज़ होते हैं तो हमको होश नहीं कि क्या सोचते हैं। सुबह शाम तक विचार एक आया, चला गया, एक चला गया, एक विचार ऐसा रुक गया, आप बोले हाँ कल उसने ऐसे ऐसे कहा था, मुझे नाराज़गी का विचार आ गया, तो आप पूरा पूरा सोचोगे उसका। और जितनी देर सोचोगे वो ब्रह्मांड में जाता रहेगा, आएगा तो घर में आफत रहेगा। घर के अंदर ये दुख है हर आदमी को कि जब वो नाराज़ होता है तो उसको होश नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ और इसका परिणाम क्या है। उसको परिणाम का पता चल जाएगा कि घर में आफत आएगी तो वो बचेगा। क्यों सोचता हूँ बुरा, नुकसान होगा, वो काट देगा ज्ञान से। वो बात अब जैसे मैं आपको क्या लड़ाई झगड़ा नहीं, नाराज़ नहीं करना चाहिए। अभी आप सत्संग में बैठे हो, घर में जाते हो, सास बहू की नाराज़गी रहती है, और यह मेरी बात याद आ गई कि ओहो सास तो ऐसे तो कहती है, लेकिन वो कह रहे थे इससे तो घर में आफत आएगी, वो गुरु है। वो बात आपको याद आ जाएगी, वो इसका नाम गुरु है, गुरु नाम ज्ञान का है। तो वो ज्ञान अगर हो जाए तो इस आदमी को कोई तकलीफ ही नहीं। ये तो ईश्वरंश है, सोचेंगे वही हो जाता है। ईश्वरंश से खेलने के लिए आए हैं, वो ईश्वर में शक्ति है, वो आप में ईश्वर क्या शक्ति है, वो पैदा करता है, पालन पोषण करता है और सहार कर देता है। ब्रह्मा विष्णु ये क्या है, ये इधर से यहाँ से विचार पैदा होता है आपका त्रिकुटी में, और विचार के साथ कई देर खेलते हो, पालन उसको रक्षा करते हो, आनंद लेते हो, और फिर उसको काट देते, छोड़ देते हो, भूल जाते हो। ये शक्ति आप में भी है, आप भी पैदा करते हो, पालन पोषण करते हो और सहार कर देते हो। तो ईश्वरंश आप हैं छोटे लेवल पर। वो जो महान शक्ति है वो ज़्यादा बड़ी है। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि जो चाहे वो हो सकता है मनुष्य को। अगर ये ज्ञान हो जाए तो तरीका क्या है इसका, आपको ये पता चल जाए कि घटिया विचारों का फल जो है तकलीफ है, तो घटिया विचार आते काट दोगे फौरन। जैसे आग पड़ी हुई तो आप आग में पैर नहीं दोगे, आपको पता आग है यहाँ पर, ज्ञान है ना इसका कि जलेगा पैर, तो सोच बुझ जाओगे। अगर आपको इस बात का मनुष्य को पता हो जाए कि मैं जो गुस्से में सोचता हूँ उसका परिणाम बहुत घटिया निकलेगा, दुख दिल को दुख तो नहीं, मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, तो वो बन जाएगा। आगे ना तकलीफ है अज्ञान। क्या है, क्या सोच रहा हूँ उसको किसी को पता नहीं, किसी को भी, न करोड़पति सेठ को है, न किसी बड़े आदमी को है, न किसी राजा महाराजा को है, न किसी गरीब को है। और यह ज्ञान अगर हो जाए, आदमी को समझ आ जाए, तो वो तकलीफ नहीं लेगी उसको। क्यों कि वो घटिया सोचेगा नहीं, तो क्या करेगा, अपने मन को साफ करेगा। मन को साफ कर लो, क्या मतलब, किसी के प्रति ईर्षा द्वेष नफरत मत रखो। किसी के प्रति जो करेगा सो मरेगा। आप सोचो तो जहर खाएगा वो मरेगा। अगर आप सास बहू हैं, सास अगर सोचती है बुरा तो बहू सोचती है मैं क्यों सोचूं, कोई बात नहीं, इनका संस्कार है। पहले तो समझ जाएगी वो, तो मेरे जैसे का सत्संग सुना देगी, एक दो बुला करके कि सत्संग करा देता हूँ, ठीक है। आप अगर चाहो तो ये सत्संग पैसे हैं किसी के पास, शुभ कर्म करना चाहते हो, ज्ञान दिवा देना, ज्ञान मिल जाएगा आपको। इसी से हमें पता लग जाएगा ज्ञान क्या है, ये बोल क्या रहा है, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, हम हैं क्या। यहाँ तो रहना नहीं किसी ने, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 70, कोई 80, 100, सबने जाना तो है ना, पर सबका जाना दिखता, अपना तो जाना दिखता नहीं किसी को। और को तो जाते देखते लगते रोजाना, लेकिन अपना नहीं दिखता कि मैं भी चले जाऊँगा कल। तो भाई भाई से नाराज़गी नहीं करेगा, बाप बेटे से नहीं करेगा, सास बहू से नहीं करेगा, प्रेम से झीलेंगे। जिस घर में प्रेम है, खुशी है, उसमें कोई कमी नहीं किसी चीज़ की। क्या मतलब है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, रामायण की चौपाई बोल रहा हूँ मैं आपको। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जिस घर में संपत्ति है उसमें तरह तरह की संपत्ति है, धनी धन है, गाड़ी घोड़ा हथियार मकान दुकान सब कुछ। और जहाँ कुमति, जहाँ रुसामनी है, मनमुटाव है, नाराज़गी है, वहाँ विपत्ति नादाना, उस घर में भी परेशानी ये परेशानियाँ हैं। अगर आपको परेशानी शायद, क्योंकि आप मेरे जैसे, हम आप एक जैसे हैं, मैं साधु वाली बात नहीं कर रहा हूँ, महात्मा वाली। मैं गृहस्थी हूँ और आप भी गृहस्थी हैं, मैं गृहस्थी वाली बात कर रहा हूँ। अगर सोचते और आपको ये पता है मैं सोच क्या रहा हूँ, फल क्या होगा इसका, तो आज से अगर ये बात समझ में आ जाए तो गोस्वामी तुलसीदास की तरह आप कोई व्रत कर लोगे तगड़ा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते लिखते याद आ गई कि मैं बोलता भी कर रहा हूँ कभी और मेरी बात भी गलती है, तो वो कहता अब हम कहे वो कछु ठकर सुहाती, नहीं तो मौन रहे दिन राती। बोला अब्बा बात बोलूँगा तो सबको प्यारी लगेगी, नहीं तो रात दिन चुप। तो अगर आपको बात आ जाए तो आप व्रत कर लोगे। आज से अगर मैं सास मुझे चाहे 100 गाली दे, 100 बात कहता ना दे, मैं नहीं नाराज़ होंगी।
और बहू जो कुछ गलत काम करती है तो बोलो कोई बात नहीं, घर में आ गई कोई बात नहीं, आ गई जैसे ठीक है बेटा बेटा काम काट दो। जब आपको पता है उसको बस की बात ही नहीं तो माफ़ कर दो, उसका मतलब कि वो सब नशे में। पुराना एक गीत है, यारो मुझको माफ़ कर दो मैं नशे में हूँ। तो यह दुनिया नशे में है, दूसरे को माफ़ कर दो। अगर पड़ोसी आपके साथ नालायक कोई गलत काम करता है तो ये चाहो कि परमात्मा इसको सदमति दे, अच्छी अक्ल दे, ये नाश नहीं हो, बर्बाद क्यों है, ये ईश्वरंश है, बस की बात नहीं, मजबूर है। तो हर आदमी मजबूर है काम के, अज्ञान के लिए दुखिया लोग। क्या छोटे से ज्ञान की बात है, मैंने एक बात आपको सत्य हूँ कि हर आदमी पति पत्नी अगर आप कभी नाराज़ नहीं होते हैं तो समझ लो कि आपके घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। सास बहू राजी रहते हैं, भाई भाई राजी रहते हैं तो वो घर स्वर्ग है। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहता, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। स्वर्ग है उस घर में, स्वर्ग का नाम यहीं पर है, सुख, नरक नाम दुख का है। तो स्वर्ग से जब आप खुशी, उमंग है, खुशी है, मन राजी है, बात करने को जी करता है, किसी की मदद करने को जी करता है, तो वो समझ लो कि आप स्वर्ग में। और जब आप चिंता में हैं, दुख में, परेशानी में खेलते हो विचारों से, उसने अच्छा किया तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, वो विचार आपका रेडिएट होकर ब्रह्मांड हो जाते हैं, वो आफत लेके आते हैं हर घर में। अगर यह मेरी बात इतने आदमी नहीं थे, डॉक्टर साहब जगह थोड़ी है, अगर कोई रामलीला मैदान की तरह गुंजाइश लगा के बुलाते थे तो बड़ा धर्म हो जाता। आपको क्या हो जाता बड़ा, आपको ये वो ज्ञान देते तो आपको गिव एंड टेक का ज्ञान मिलता। मैं इसलिए आपसे बंटा रहा हूँ किताबें कि आप ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिल जाएगा। और ज्ञान क्या होगा, आपको न मौत का डर लगेगा, न कोई चीज़ का डर लगेगा, न कोई भय होगा, क्यों मन रो साफ है। जब मन साफ है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये मन को साफ करना है, मन साफ होता नहीं तो उसका कोई इलाज नहीं है। कहाँ पर, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। सतगुरु की हाट से ये ज्ञान मिलता है, हमको जीने का ढंग मिलता है, हमको रास्ता मिलता है, जीने का तरीका बताते हैं। तो आपको ये विचार, अगर मेरी बात इतनी छोटी सी याद आ जाए तो करूँ ये आपत्ति, पीछे जो करे तो वो तो भोगना पड़ेगा। पहले जो कुछ हमने किसी का अशुभ सोचा, बुरा है, वो तो कर्म बन गया, वो आएगा तो भोगना पड़ेगा। पर आगे के लिए आप बंदोबस्त कर सकते हो आज से। अगर आज से आ जाए ना, आपको याद है कि मैं घटिया नहीं सोचूंगा, और पहले जो नाराजी थी सब गोड़ में तोड़, किसी दुश्मनी थी सब निकाल दो। किसकी दुश्मनी बाबा, 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या मतलब हम दुश्मनी करना है ईश्वरंश है। तो ये अज्ञान का कारण है, दुश्मनी करे, वो बुरा सोचते रहते हैं, हमारा बुरा होता रहता है, उसका भी होता रहता है, हमारा होता रहता है। तो आपको एक ही बात मैंने बताई है कि सच्चाई आपके अंदर है, आप ईश्वरंश हैं, विश्वव्यापी सत्य ये है जो मेरे अनुभव में आई है। और प्रैक्टिकल लाइफ आप करके देख लो और इसका व्रत कर लो कि घटिया सोचूंगा नहीं, जो करेगा सो भरेगा। आप मीठा बोलो, अगर आपको कोई घर में कहता, पति आके कह देता है, कोई बात खड़ी करता, कई आज नशा नशा करके उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो सुन लो अच्छी तरह से बातचीत। बोलो जी कोई और बात रहेगी तो 1-2 बात और बोल लो। अगर आपको इतना ज्ञान हो गया, समझ रहे कि तो बात कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं, बोले जी को 2-4 बात और बोल लो, जी स्वर हो जाए आपका। तो कोई आपको गलत बात कहे तो ऐसे सुन लो। यह अपने को नहीं है, ये जितने राजनेता इनकी यही हालत है, जूता बजाते हैं ये राज करते हैं, वो देखते हैं उन पर ये असर है उनके घरों के अंदर। सुखी यहाँ कोई नहीं है सखी, सबके सब ऐसे ही हैं। उनके नेताओं के घरों में जाता हूँ, हालत देखता हूँ बुरी तरह से। मतलब यह है कि कोई खुश नहीं है, अज्ञान का दुख है, कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो एक ही नेम कर लो कि मैं ज़िंदगी में किसी से नाराज़ नहीं हूँगा, किसी का बुरा सोचूंगा नहीं। जो ये मेरी बात आती है वो याद आ जाए कि उस कैप्टन का बुरा सोचना ही नहीं मैंने किसी का, फट अच्छा सोचो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आग में पैर रख रहा हूँ, आफत में रख रहा हूँ, मैं बुरा सोचूंगा इसका नित्य बुरा होगा घर में। तो घरों के अंदर तो इसका इलाज छोटा सा क्या है, शिव संकल्प मस्तु है मनुष्य, तू सुंदर सुंदर सोचा अगर तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। घटिया सोचना ही नहीं। कोई आपको कुछ अपशब्द कहे, कोई आपका नुकसान भी करे, माफ़ कर दो, क्योंकि वह नशे में, उसको पता नहीं है ज्ञान है। आप तो बात सुनी मेरी है, उन बेचारे ने सुनी नहीं है। मेरे सत्संग में इतने आदमी थोड़े हैं, ये तो जिसके 5 उंगली सुबह मेरे सत्संग में आ ही नहीं सकता। क्यों, मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको, वो बात बता रहा हूँ जो हर एक आदमी दुखी है, जिससे एक आदमी नहीं है। और वो आदमी सुखी होने का तरीका क्या है, अपने मन से ईर्ष्या द्वेष नफरत को विद्या कर दो, किसी से नहीं करूँगा। क्यों, करेगा सो भरेगा, सास करेगी सास भरेगा, पति करेगा पति भरेगा, पत्नी करेगी पत्नी भरेगा। अगर पत्नी धर्मात्मा है, धर्मात्मा और पति बचे तो पति नहीं, वो अपना फल भोगेगा, करने का फल है। आई क्या समझ में।